बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह भगवान गॉड के नाम से जो बहुत मेहरबान और बहुत दयालु है। जावेद डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन में आप सभी आवाम का खैर मकदम। मैं हूँ आपका जावेद। आज का जो एक वीडियो में लेके आया हूँ आप सभी आवाम के सामने, बड़ा वो विचलित करता है। जो एक वीडियो आ रहा है बिहार के पटना से, जो पटना एक बिहार का कैपिटल है, वहाँ से आ रहा है, विचलित कर रहा है ये वीडियो। और ये वीडियो एक बाप बेटी का वीडियो है और एक पिता अपनी बेटी को एग्ज़ाम दिलाने पटना आता है, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए। और अगले दिन उसका बेटी का एग्ज़ाम है पॉलिटेक्निक का, तो इसलिए वो रात भर एक बढ़िया सा होटल देख के अपने आप को सेफ महसूस करके ठहरना चाहता है। और वो होटल भी लेता है और उसी होटल के रूम में बाप बेटी दोनों ठहरते हैं और फिर रात होती है, फिर दोनों सो जाते हैं। उसी दौरान एक घटना घटती है इन लोगों के साथ। और उसी होटल के रूम में एक होटल का ही स्टाफ जो रूम के अंदर घुस के उसकी बेटी को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करता है वहाँ से। उसी दौरान उसके पिता का नींद खुल जाता है और फिर वो उसको अपोज करके उसको बचाता है अपनी बेटी को। फिर वो पुलिस को बुलाता है, होटल प्रशासन को बुलाता है, फिर उसके ऊपर अपना कार्रवाई करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी कार्रवाई नहीं सुनी जाती है। और देखिए होटल का क्या सिस्टम है, होटल इंडस्ट्री जो पटना में चल रही है, क्या कंप्लायंसेस फॉलो करते हैं। जहाँ तक हमने सुना है इसी वीडियो के अंदर कि उसके जो पिताजी बोलते हैं कि होटल का कोई सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। और अभी हमने इसी वीडियो में सुना है कि उस होटल के जो मालिक हैं वो जो उसके पिता को ऊपर धमकी दे रहे हैं केस को रफा दफा करने के लिए। बताइए कितनी शर्म की बात है। एक कौन सा मंगल राज है बिहार का जो अपने पिता को अपने सामने देखना होता है कि भाई बेटी को उठाने की कोशिश कर रहा अगला। क्या अपराधी के वहाँ का कितना बेखौफ घूम रहे हैं, कानून का कोई डर नहीं है उनको, कोई डर नहीं दिख रहा कानून का। जो इतना बताइए होटल भी सेफ नहीं है। पिता ने होटल लिया कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सही से ठहरेगा वो वहाँ पे, और वही उसके बाद घटना घट जाती है। और फिर डिजिटल मीडिया को आना पड़ता है और डिजिटल मीडिया इसके ऊपर जब कार्रवाई करती है तो फिर पूरा हंगामा मच जाता है इसके ऊपर। तो क्या सिस्टम बना है, किस चीज़ का सिस्टम है और क्या होटल इंडस्ट्री कंप्लायंसेस जो फॉलो हो रहा है वहाँ पे। जब होटल ही सेफ नहीं है तो फिर क्या आदमी धर्मशाला में ठहरेगा, गेस्ट हाउस में ठहरेगा। बताइए ये कितनी बड़ी शर्मनाक वाली बात है। जो बंदा इंसान पहली बार बेगूसराय से पटना आता है अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए, उसके साथ ऐसा घटना घटती है जो बहुत ही शर्मनाक है। अभी हमने देखा न्यूज़ में मनीष कश्यप जो हैं, मनीष भाई इंटरव्यू ले रहे हैं उसी पिता का, उसी बेटी का और उनके रिश्तेदारों का। उसमें साफ दिख रहा है अपनी कितनी घटना, अपना उन्होंने सारा कुछ बताया जो बहुत ही शर्मनाक है। और बहुत ही चीजें ये बिहार के लिए नहीं है शर्मनाक, पूरे देश की शर्मनाक है, ये पूरी दुनिया की शर्मनाक है। ये पुलिस का कोई खौफ नहीं है, रूल ऑफ लॉ का कोई खौफ नहीं वहां पे। कितनी शर्म की बात है, मैं क्या बताऊं। बहुत ही विचलित करता है वीडियो हमको देख के। मैं तो गुजारिश करूंगा वहां के सरकार के साथ और डीजीपी को, पुलिस को, कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए कि दोबारा अपराधी कभी सोचे भी नहीं इसके ऊपर इस तरह घटना को अंजाम देने के लिए। मनीष भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मनीष भाई का मैं सलाम करता हूं कि इस तरह का मुद्दा उठाते हैं। आज डिजिटल मीडिया ना हो तो कोई छोटा मुद्दा उठे नहीं। डिजिटल मीडिया जब आगे आई तभी मेन स्ट्रीम मीडिया सामने आई और छोटी छोटी चीजें डिजिटल मीडिया ही आगे उठाती है। मनीष भाई का मैं सलाम करता हूं जो इस मुद्दे को उठाया, उनकी इंटरव्यू लिया। मनीष भाई ने उनसे पूछा अभी कि आप कैसे हैं, वो कैसे रहेंगे बताइए। एक बाप के सामने बेटी को उठाने की कोशिश की जाए, वो बंदा कैसा रहेगा। एक तो मजबूरी वो सामने आ रहा है वो मीडिया के सामने, क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है उसके ऊपर। जब पूरा मीडिया में हंगामा हुआ तब इसके ऊपर एक्शन हुआ।
जो ये मैं आपको ये वीडियो छोड़ रहा हूँ आपको देखने की, देखिए आप वीडियो में क्या उनके साथ बीता है, उस पिता के साथ और उस बेटी के साथ। आखिर बिहार में लड़कियां सुरक्षित कहां हैं? रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में, घर में, सड़क में, बेगूसराय में, पटना में, जहानाबाद में, या थाना में, होटल में, हॉस्टल में? आप लोग बताइए। संतोष कुमार हैं, बेगूसराय के हैं, अपनी बेटी को पटना में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलवाने लेके आए थे। एक होटल में जाते हैं, कमरा बुक कराते हैं, अपनी बेटी के साथ उस कमरे में जाते हैं और इनके कमरे में कुछ दरिंदे घुस जाते हैं, इनकी बेटी के साथ गलत करने का प्रयास करते हैं। बाप इतना हिम्मती कि उसने सोचा कि मैं दुनिया से लड़ूंगा और सच्चाई बताऊंगा ताकि पटना की गलियों में अगली बार कोई बेटी के तरफ दरिंदा गलत निगाह से देखने का प्रयास ना करे। पीछे रूपसपुर थाना दिखाई दे रहा होगा और इसी थाने क्षेत्र की घटना है। एक होटल की कहानी है, सारी कहानी अभी यही बताएंगे। और इनकी बेटी बगल में खड़ी है, नियम के अनुसार चेहरा नहीं दिखा सकती है, लेकिन जिन दरिंदों का चेहरा दिख रहा है, अभी तक पुलिस ने उन पे क्या कार्रवाई किया है, सारी बातें यही बताएंगे। स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बढ़िया तो नहीं है ना साहब। हाँ। स्थिति मेरा देखिए रहे क्या है। हम 22-11 बजे रात का आए बेगूसराय से। इसका पॉलिटेक्निक का एग्जाम था, तो हम सोचे स्टेशन पर रहेंगे, कुछ छीन छुन लेगा, उससे बढ़िया जाते हैं कहीं होटल में रह लेंगे। तो हेडन बिल्ला करके एक होटल है, वहां पर हम आए तो गए, पूछे एक रूम का कितना चार्ज है, तो बोला 1000 रुपया। तो हम 1000 रुपया उसको दिए, बोला आईडी दीजिए। हम अपना आईडी दिए, अपना वो रजिस्टर पर दस्तखत मेरा करवाया आगे में, जिसमें पीछे में कुछ नहीं नाम मेरा भरा, जब मैं कहाँ का हूँ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंट्री होता है, वो कुछ नहीं लिखा उसमें। हमको 103 नंबर रूम का वो चाबी दिया। हम 103 नंबर रूम का चाबी लेके गए ऊपर में। 11 बजे आए, थके हुए थे, जाके हम मैं और मेरी लड़की दोनों सो गई। 12:48 में एक लड़का, माने इसको एक लड़का आया मेरे रूम में। कैसे गेट खोला अब वो जाने। कैसे गेट खोला पता है तुमको? नहीं, सोए हुए थे। हाँ। उधर से आया, पूरा पिए हुए था, उनको उठाया, बोल रहा था बाहर चलो। क्या चीज का एग्जाम देने आई थी बाबू? पॉलिटेक्निक का। पॉलिटेक्निक का। तो एग्जाम देने से पहले ये घटना हुई या एग्जाम देने के बाद? हाँ, एग्जाम देने से पहले। अभी इसका एग्जाम भी सही नहीं गया होगा। कैसे जाएगा सर, 1 बजे रात की घटना हुआ, भर रात रोती रहे। वो तो संजोग मनाइए कि मेरा भतीजा बगल में था, जो हम बच गए, नहीं तो हमारे साथ क्या होता उस रात से हम कहना मुश्किल है। संजोग मत मनाइए कि आप बेगूसराय के रहने वाले हैं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, सहरसा की बहुत सारी बच्चियां यहाँ पे आती है और उनके लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। आपका सर्कल स्ट्रांग है कि इतने सारे लोग आपके लिए खड़ा हो गए, नहीं तो कितने सारे माता पिता के साथ, कितने सारी बच्चियों के साथ यहाँ पे गलत होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर जैसे मेरे रूम में घुस गया, इसको हाथ पकड़ के खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। इतने मेरा नींद खुल गया, हमको नहीं उठाया। नींद खुल गया था, हम पूछे तुम मेरे रूम में क्या कर रहा है? तो बोला कि हम बेल बजाए, तुम काहे न उठा? हम बोले 1 बजे रात को मेरा बेल काहे तुम बजा रहा है? ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ में? हम बोले मेरा लड़की बेटी है। तो आपको अगर दिक्कत था तो जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय वेरिफिकेशन कर लेते कि कौन है। दिक्कत था तो हमको नहीं रूम देते, हम चल जाते दूसरे जगह। अगर दोहरा का आएगा तो तुमको बहुत खराब बात होगा। उसका हम सर जैसे नींद में सुतल थे तो उठते एक साथ कैसे इसको वीडियो बना लेते, जिसका हाथ खींच रहा। उठे देखे तो रूम का वीडियो बनाए उसका, तब वो चल गया। हमको बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि अब मेरे साथ क्या होगा। फिर होटल किसका है? होटल सर अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है किसका है। अब पटना में होटल किसका होता होगा? बिहार के गरीबों का तो नहीं है होता होगा। एक नंबर से हमको फोन आया, बोला कि जी SSB का बहुत बड़ा अधिकारी है, उसी का ये होटल है। रिकॉर्डिंग किया है? रिकॉर्डिंग हम सर नहीं कर पाए, हम देहात साइड में तो उठे सुबह, हम वीडियो भी इसका बना लिए। उस रात में से हमसे बहुत हो गया। हम उसके बाद पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई किया है? पुलिस तो एगो उठा 4 गो लाया है, 3 गो लड़की भी वहाँ पर पकड़ाया था। 3 गो लड़की? कहाँ की लड़की थी? वो एक बोल रहा था हरियाणा का हम छोड़ी है। वो बियर पिए हुए था एकदम। उसका रूम में बियर, उसका जांच भी हुआ, 196 उसका अथी भी हुआ, कुछ फूकता उगता है उसमें। वो भी है लाया, वो भी निकल रहा था। आदमी बहुत था वहाँ। धीरे धीरे सब जब देखने लगा कि पुलिस की मदद ले रहा है, धीरे धीरे सब भागने लगा। जिसका हम वीडियो बना के रखे हुए, उसका मैनेजर भी पहले हमको बोला कि भैया गलती हो गया, माफ कर दिए। और उसके बाद बोला कि कुछ पैसा लेके इस बात को दबा दीजिए, नहीं तो होटल बदनाम हो जाए। हम
हम बोले कि हमारी बेटी को अगर रात में खींच लेता हमरे साथ से तो हम सुबह घर जाते किस मुंह से। मेरे को कहता लोग वहां पर, तुम बगल में बेटी सुतल रहो तो उठा कर ले गया, कैसे ले गया तुमको, उठा कर कैसे ले गया। हम क्या बोलते, अभी आपको होटल का चिंता है, हमरे बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना खींच रहा था सर कुछ घटने करने के लिए। अगर मेरा भतीजा नहीं रहता बगल में तो मेरा मोबाइल छीन लेता, वीडियो डिलीट करके, और मेरा एंट्री भी होटल में नहीं था। फिर आपका पूरा सबूत मिट जाता। नीट प्रकरण में बिहार का सारा मीडिया सच्चाई दिखाते रहा। लोग कहते हैं कि मीडिया गोदी हो गया है, मीडिया गोदी हो गया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपकी बेटी कहाँ सुरक्षित है भाई? स्टेशन पे जाते हैं छीना झपटी हो जाता है, बस स्टैंड में जाते हैं क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, सड़कों पे क्या होता है, यहाँ पे विधायक के परिवार वाले का चैन स्नैचिंग हो जाता है, हॉस्टल में रखते हैं बच्चियों को तो उसके साथ क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। और अब तो होटल भी पटना में सुरक्षित नहीं रहा। यकीन मानिए, आवाज उठाइए, वरना कल आपकी बेटी की बारी आ सकती है। 3 महीना पहले ये नहीं सोचे होंगे कि हम पटना का होटल में जाएंगे, हमारी बच्ची के साथ ये होगा। आज इनकी बच्ची के साथ हो गया। और ये छोटी मोटी घटना नहीं है। बंद रूम में एक पिता अपनी बच्ची के साथ आते हैं और बच्ची को 1 बजे खींचना शुरू कर दिया जाता है। सर नीट प्रकरण हुआ तो हम लोग सोचते थे कि हॉस्टल में कैसे लड़का पैस जाता है, गर्ल्स हॉस्टल में लड़का कैसे पैस के उतना दरिंदगी किया। लेकिन उस रात को हम सर देखे कि मेरे साथ वो जब बीतने लगा तो हम समझ गए कि कैसे यहाँ सब खेल होता है। उस लड़का का सर अभी तक पता नहीं है कि किसका स्टाफ है, होटल का है कि किसी के साथ। वो बोलता है हमको गाड़ी लेके मैनेजर बुलाया था, होटल का मैनेजर उसको गाड़ी ले। होटल में क्या क्या पाया गया? होटल में शराब पाया गया, लड़की 3 गो शराब के नशे में लाए सर उठा के बहुत। और हम तो इतना दहशत में हो गए कि हम सब रूम थोड़ी जा पाए, लेकिन सर उसको सब रूम को चेक किए। और अभी तक होटल सील हुआ है कि नहीं हुआ? होटल तो बराबर उसी समय ताला मरवा के चाबी लिए थे। हाँ। और सब वहाँ से गायब है? हाँ सब गायब है, वहाँ से कोई नहीं हुआ? कोई नहीं। अभी तक मुझे पता नहीं होटल का मालिक कौन है नहीं है। और हमको बार फोन आया 2 बार कल, जो तुम पटने में केस लड़ने के लिए आएगा। तो क्या करे सर, हम कहाँ आ जाए, क्या करे, वो छोड़ के चल जाए यहाँ से ऐसे। तो कहाँ लड़िएगा केस? वही ना, अब क्या करें सर। इसका कहने का मतलब क्या है, उतना 2-4 करोड़ का होटल का मालिक है, माने हम छोड़ के चल जाए अपने बेटी को उस हाल में। और उस होटल में 2 नंबर काम होता था एकदम होता है सर। हम जिंदगी में पहली बार सर पटना आए थे, हमको पता था उस होटल, हम तो समझे बढ़िया होटल है। देखिए 1000 रुपया लिया, बोला 8 बजे तक खाली कर दीजिएगा। हम बोले कर देंगे भैया, हमको 10 बजे सेंटर पहुंचना है। हम तो नहीं जानते सर इतना बड़ा घटना कैसे हो जाएगा मेरे रात में। क्या लगता है बाबू, आपको इंसाफ मिल पाएगा? पता नहीं। कितना उम्र हो गया आपका? 15 साल। अब जरा सोचिए, एक 15 साल की बच्ची पटना में आती है और यहाँ पे सब कुछ है। बिहार की राजधानी है, सड़कें अच्छी है, होटल्स हैं, सब कुछ है, प्रशासन है, सीसीटीवी कैमरा है, सरकार और सिस्टम है। और उसके बावजूद इस लड़की के साथ गलत होता है, इसके पिता के सामने गलत होता है। अब जरा सोचिए, अब क्या लड़ाई लड़िएगा या पैसा वैसा लेके सेट वेट हो जाइएगा? सर लड़ाई हम लड़ेंगे, जो होगा होगा। हाँ लड़ाई हम लड़ेंगे। इतना बड़ा आदमी है, यही हम पटना आएगा, हम मेरा खून करवा देगा। उसके बाद लड़ाई नहीं लड़ेंगे, खून जब तक जिंदा रहेंगे लड़ाई लड़ेंगे इसके साथ, चाहे जो हो जाए। हमको चंदा करके भीख मांग के जैसे होगा हम लड़ेंगे इसके साथ। हाँ। बेटी क्या एग्जाम देगी पॉलिटेक्निक का बताइए, जब उसके साथ में घटना घट जाए। उसके पिता ने तो एक होटल लिया कि भाई मेरी बेटी फ्रेश होके जाए, अच्छे से एग्जाम दे। लेकिन बताइए, पटना जो कैपिटल है बिहार का, वहां पे सेफ नहीं है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का क्या सेफ रहेगा? और भी छोटे डिस्ट्रिक्ट के छोटे शहर में क्या सेफ रहेगा बताइए, जिस तरह पटना में हाल हो रहा है। ये तो बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा निंदनीय मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए। और मेरा ये आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें, कि मैं आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए मैं लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।